हेलो गाइस। तो आज हम भारत के एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ के भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 5वें सबसे दौलतमंद व्यक्ति बन चुके हैं। आपने सही पहचाना, वो और कोई नहीं बल्कि अदानी ग्रुप्स एंड एंटरप्राइजेस के मालिक श्री गौतम अडानी जी हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन प्रवास और संघर्ष की गाथा। गौतम अदानी जी का जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। उनके माता का नाम शांताबेन तथा उनके पिता का नाम शांतिलाल अदानी है। वो 5 मई 2022 को एशिया के टॉप रिचेस्ट मैन बन गए। उनकी कुल संपत्ति $123.8 बिलियन इतनी होती है। लेकिन गौतम अदानी जी को ये सक्सेस क्या एक ही रात में मिली है क्या? नहीं, उसके पीछे उनका दिन रात की मेहनत है। गौतम अडानी जी की आर्थिक कंडीशन शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी। उनके पिता काम के सिलसिले में पूरे परिवार को लेकर गुजरात के उत्तरी हिस्से में जाकर बस गए थे। गौतम अडानी जी को भी पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने सेकेंड ईयर में ही डिग्री ड्रॉप आउट कर दी थी और वो अपने पापा के ही टेक्सटाइल के बिजनेस में पापा का हाथ बटा रहे थे। लेकिन उनको पता था कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है, तो मुझे सपनों की नगरी बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा। तो वो सब कुछ छोड़ के मुंबई चले आए। शुरुआती दौर में उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में उनको एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिली और 3 साल काम करने के बाद पता चला कि उनको करना क्या है। उन्होंने मुंबई के ज़वेरी बाजार में उनका खुद का डायमंड ब्रोकरेज का काम शुरू किया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके भाई ने उनको वापस बुलाया, क्योंकि उनके भाई ने सामानों को पैकिंग करने की एक फैक्ट्री खरीदी थी, मगर कच्चे माल की कमतरता की वजह से वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। जो भी कच्चा माल है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन गौतम अडानी इतने मंजे हुए बिजनेसमैन थे कि उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का आयात शुरू कर दिया और 1988 में शुरू किया हुआ अडानी एक्सपोर्ट का नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और कपड़े की ट्रेडिंग होती थी। अडानी धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे और उनका ये काम चल पड़ा और अडानी ग्रुप अब एक ब्रांड बन रहा था। फिर आया साल 1994। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम पर पहुंचने की नींव रची, क्योंकि इस वक्त में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर बाजार में लिस्ट कर दिए गए थे। फिर आया साल 1995। इस साल में गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश में थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी को मिली, उनको इसमें और एक इनकम सोर्स नजर आया। उन्होंने गुजरात के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। बाद में 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। मुंद्रा पोर्ट की खासियत ये है कि ये पोर्ट 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। इस पोर्ट में भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है और ये बंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है। अडानी पोर्ट्स को अडानी ने इस तरीके से डेवलप किया कि पोर्ट के अंदर पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और उनकी एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है। अब गौतम अडानी एक ब्रांड बन चुके थे। अब अडानी ग्रुप फॉर्चून के थ्रू लोगों के रसोई तक पहुंच गई, जिसका ऑयल भारत के घरों में सुबह शाम इस्तेमाल होता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी ऐसे दर्जनों प्रोडक्ट के साथ आपके खाने का हिस्सा बन चुकी है। और इस सब के स्टोरेज के लिए 2005 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत के विभिन्न राज्यों में साइलोज बनाए। साइलोज का मतलब जिसमें अनाज को बड़ी मात्रा में स्टोरेज करके रखा जाता है। इसके अलावा अडानी जी ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट शुरू किया और भारत के विभिन्न राज्यों को बिजली सप्लाई शुरू किया। इधर बंदरगाह के बाद अडानी जी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों की मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली और भारत के सबसे बड़े मुंबई एयरपोर्ट में भी उनका लगभग 74% शेयर है। आज अडानी एक ब्रांड बन चुके हैं और भारत के हर एक युवक के रोल मॉडल बन चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। लव यू ऑल।